एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त जिनमें बहुत प्यार और उल्फत थी। प्यार इस कदर था कि दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से पोशीदा न थी। एक दोस्त की कैफियत और पोजीशन ये थी कि वो अपने हाथ को आग के अंदर डाल देता तो आग उसके हाथ पर असर न करती। दोस्त ने पूछा कि ये बता, तू आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल लेता है, लेकिन आग तेरे हाथ पर असर क्यों नहीं करती? वजह क्या है? दोस्त ने कहा कि बड़ी तवील दास्तान है, फिर कभी सुनाएंगे। दोस्त ने कहा कि नहीं, ये क्या दोस्ती है? दोस्त भी बनाता है और राज भी छुपाता है। दोस्त तो वो नहीं होता जिससे राज छुपते हैं, दोस्त तो वो होता है जो राज नहीं छुपाता। बता क्या बात है? दोस्त के इसरार पर उसने कहा कि देख, तू जानता है कि मैं मालदार हूं, मेरा बाप भी मालदार था। मैंने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न भी दिया, ताकत और कुव्वत भी दी। तो फिर हुआ यूं कि एक रात मैं गर्मी के मौसम में अपने बाला खाने पर टहलने के लिए रात को गया था। तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने वाले घर के बाला खाने पर एक खूबसूरत लड़की टहल रही थी। उसका चेहरा चांद में ऐसा चमकता नजर आया कि मैं दिल दे बैठा। मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उससे कहा कि ऐ लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, बस मैं जो चाहता हूं वो तू कर ले। लड़की ने मेरी एक न सुनी। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, जिंदगी तमाम होती गई। हालांकि ये हुआ कि मैंने कोई दिन कसर न छोड़ी, कोई रात कसर न छोड़ी। मिलने की कोशिश करता, दौलत की लालच देता, माल की लालच देता, हर चीज की मैंने लालच दी, लेकिन वो लड़की टस से मस ना हुई। उसने मेरी एक ना सुनी। चंद दिनों के बाद उसकी गरीब घराने में शादी हो गई। उसके 3 बच्चे हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके में कहत साली छा गई। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटे, इस वक्त गरीब भूखे मर रहे हैं, तू अनाज और खाने पीने की चीजें गरीबों में तकसीम कर। मैं बैठा हुआ था और लोगों को खाने पीने की चीजें तकसीम कर रहा था। ऐसे में मैंने देखा कि जिसे मैं चाहता था वो लड़की भी कतार में खड़ी थी। मैंने अपने नौकरों को कहा कि तुम लोगों को निपटा लो, मैं अभी आता हूं। मैंने इशारा करके उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा कि ऐ लड़की, तू क्यों आई है? उसने कहा कि ऐ नौजवान, मैं 3 बच्चों की मां हूं, मैं उनकी भूख देख नहीं सकती। मेरे बच्चे बिलक रहे हैं। तुझे मालूम है कि हर गरीब और मजदूर अमीरों के दरवाजे पर भीख मांग रहा है। मेरे बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मैं तेरे दरवाजे पर आ गई हूं, खुदारा मेरी कुछ मदद कर दे। उस नौजवान ने कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ये मजबूर होकर आई है, मैं इसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैंने कहा कि ऐ लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, मेरी एक शर्त है कि तू मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो पहले दिन मैंने रखी थी। यानी कि इस नौजवान ने उस लड़की को जिना की दावत दी। वरना सुन ले, सबको सब मिलेगा और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा कि अल्लाह से माफी मांग, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी और गुनाह बाकी रहेगा। उस नौजवान ने कहा कि जिना कर या फिर पलट जा। वो पलटी और जब वो वापस मुड़ी तो बच्चों ने कहा कि मां, भूख लगी है। उसने तसल्ली दी, फिर बच्चों की तड़प देख न सकी और फिर पलटी। फिर आई तो कहा कि खुदा के लिए रहम कर। नौजवान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर, वरना तेरी मदद नहीं होगी। जब फिर तीसरी बार लौटी तो बच्चों ने कहा कि मां, या तो हमारे लिए खाने का इंतजाम कर या फिर हमारा गला घोंट दे। फिर उसने सोचा कि चली जाती हूं, जिना कर लेती हूं, फिर खुदा से माफी मांग लूंगी, बच्चों की जान तो बच जाएगी। फिर वो उसके कमरे में गई और कहा कि खुदा के लिए रहम कर। नौजवान ने कहा कि मैंने कहा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जब लड़की के मुंह से निकलने लगा कि मैं तैयार हूं, तो उसके दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है और उसके जहन में ख्याल आता है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। उसने कहा कि ऐ नौजवान, सुन ले, अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, और अब की बार मैं वापस नहीं आऊंगी। घर जाकर बेटों से कहा कि सब्र करो, अभी खाना आ जाएगा। मुसल्ला बिछाकर बैठ गई और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने चूंच दी है तो दाना भी तू ही देगा। ऐ रब्बे करीम, मेरे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। अभी जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो नौजवान दरवाजे पर खड़ा था, साथ उसके नौकर भी थे। लड़की ने गरज कर पूछा कि अब क्यों आया है? उस नौजवान ने कहा कि मुझे माफ कर दे। जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह ताला से कितना डरना चाहिए। अब मेरा दिल बदल चुका है। अब तू क्या, मैं किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरी बहन ले और मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कर ले। आज के बाद मैं तुझे बहन कहता हूं। लड़की ने कहा कि रुक जा। फिर शुक्र का सजदा किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो इस पर दुनिया की और जहन्नम की आग हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्त से कहता है कि अल्लाह से डरने वाली इस लड़की की दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पर असर नहीं करती। उम्मीद